नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अधीर रंजन के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा में जारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। हालांकि अधीर रंजन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, जिसका उन्हें अफसोस है और वो माफी मांगते हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान का सदन में जमकर विरोध किया है। सदन के बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हो गई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महामहिम के अपमान पर सदन में हंगामा। अधीर के बयान पर बीजेपी की सोनिया से माफी की मांग। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया गांधी की सफाई, अधीर रंजन मांग चुके हैं माफी। Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. अधीर रंजन ने अपने बयान पर दी सफाई। मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं। वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता एसपी, अंशु अवस्थी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। मर्यादा शब्दों की, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, हर किसी को रखनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा का सम्मान नहीं होगा, भाषा की मर्यादा नहीं होगी, तो फिर उसे जायज नहीं ठहराया जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर, मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन आज जो संसद के अंदर हुआ है, हम समझते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार एक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला जो प्रचंड बहुमत से जीत करके आज इस पद पर आई है, जिस पर पूरा देश खुशी मना रहा है, उसके लिए संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा जो अपमानित किया गया, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्षम्य नहीं है। और मैं समझता यह हूँ कि कांग्रेस की पुरानी रीति रिवाज रही है कि वह देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट, संसद, संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ओछी राजनीति का एक इनके अंदर प्रतियोगिता चल चुकी है। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप पीछे उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर विवादित बयान किसी ने दिया है तो सोनिया गांधी जी ने दिया और उनके पार्टी के लोगों ने दिया। अगर इसके लिए स्मृति ईरानी जी ने कहा कि अधीर रंजन जी को और सोनिया जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, माफी तो मांग ली उन्होंने, माफी मांग ली। मैं आ रहा हूं, कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सांसद किसी के लिए संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है और गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, त्रुटि हो जाती है, तो तत्काल उसकी माफी भी मांग लेता है। सवाल यहां पर यह कि अधीर रंजन कह रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट है कि गलती से निकल गया,
लेकिन वो पत्रकारों को ढूंढ रहे थे कि वो बाद में सफाई दे पाए। देखिए, ये जो भूल उनसे हुई है, गलती हुई है, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है। अब ओपी भाई सुन ले, गलती नहीं है। बोलिए बोलिए कपिल जी, सुन रहा हूं मैं आपको, बोलिए। अरे उनसे कह दीजिए थोड़ा शांत हो जाए। आप बोलिए आपकी आवाज सुन रहा है। देखिए जी हर कोई आपकी आवाज सुन रहा है। जी जी अनुपम भाई, सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। ये हो सकता है कि उनसे भूलवश ये चीजें निकलें, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में कभी कभी ऐसा समागम हो जाता है कि हम लिखते 2 है और बताते 3। तो ये एक इंसानी भूल है और उस पर उन्होंने प्रायश्चित की है, माफी मांगा है और खुले मन से मांगा है। पत्रकारों तो क्यों बीजेपी इतना हमलावर है? क्यों सदन में इस तरह से हंगामा हो रहा है? क्यों सोनिया गांधी से कहा गया माफी मांगिए? सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा डोंट टॉक टू मी। ये क्या मतलब क्या है? देखिए, अब उन्होंने क्यों कहा डोंट टॉक टू मी, स्मृति ईरानी जी से उन्होंने पता नहीं क्या बात कही उनसे। ये तो उन लोगों के आपस की कोई व्यक्तिगत बात रही कि कुछ ऐसी चीजें कह गई होंगी जो चुप गई होगी, तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा। या हो सकता है भाई कोई भी गलत हो सकता है, हम इसके लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हम वहां पर स्थल पे नहीं खड़े थे कि एविडेंस दे रहे। लेकिन हम एक चीज को जरूर कहेंगे कि एक व्यक्ति, भारतीय ये परंपरा है, मनीषियों की ये परंपरा है कि अगर किसी ने प्रायश्चित कर लिया और क्षमा कर दिया तो बड़े बड़े अभयदान मिल जाते। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने खुले मन से माफी मांगी है। इस बात पर पानी डाल करके सिंह साहब जब माफी मांग ली तो बखेड़ा खड़ा करने का मतलब क्या है? कपिल जी तो इस बात को कह रहे हैं। ओपी सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बताइए। कपिल जी तो कहेंगे है ना, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको लगता नहीं कि देश के राष्ट्रपति का अपमान करना और क्या करके बड़े सफाई से कपिल भाई कह रहे गलती से मुंह से निकल गया और उन्होंने कह दिया कि हमसे गलती हो गई। मतलब इसको क्या समझते? इनकी पार्टी के भी तो बड़े बड़े जो लीडर, सांसद और नेता हैं जो आए दिन इस तरह की बातें करते हैं जिस पर आप डिबेट करते हैं। देखिए, 2 पार्टियां देश के अंदर ऐसी हैं जिनकी मर्यादाओं, भाषाओं के अमर्यादित शब्दों पर, इनके तीखे बोल पर आपको अक्सर डिबेट करनी पड़ती है। अंशु अवस्थी भाई रोकिए, आप कह रहे हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, ये कह रहे हैं आपका तो इतिहास ही रहा है, आपके नेता तो लगातार इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। अधीर रंजन से गलती हुई है, देश के राष्ट्रपति के प्रति इस तरह की बात। अंशु अवस्थी बोलिए। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। संसद में या संसद के मतलब चिल्ला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इनको चुप कराइए। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बताएं ना कि क्या कहा है। मैं ये बस अनुरोध कर रहा हूँ, ये बताएं ना भाजपा के लोग जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया अधीर रंजन चौधरी जी ने जो इतना ही परेशान हो गए। ये बता देना, दर्शक भी आपके जान ले कि ऐसा क्या अमर्यादित टिप्पणी की है, ये बताएं। उन्होंने जो भी बोला उसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन दर्शक भी जान ले क्या कहा है उन्होंने। बता दीजिए ओपी सिंह जी, बताइए, चलिए बताइए, बोलिए ओपी सिंह जी, बोलिए। अनुपम जी आप ही बता दीजिए, आपको पता नहीं है अधीर रंजन चौधरी जी ने भोले भाले की तरह बोल रहे हैं। क्या बोला आप ही बता। नहीं, आप बताइए ना, आपको नहीं पता। आप हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सदन में, आप बताइए ना क्या कहा है, बताइए। दर्शक जाने की क्या कहा है, बताइए क्या कहा है, बताइए। अनुपम जी आप बताइए ना, आपने डिबेट रखी है, बता दिया क्या कहा। अगर आप देखिए अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का जिस पर बखेड़ा खड़ा हुआ है। अंशु जी अपनी बात को आप पूरा कीजिए, बात को पूरा कीजिए भाई। ओपीसी रुकिए आप, अंशु अवस्थी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अनुपम जी जी बोलिए। नहीं, मैं तो यही अनुरोध कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं। मैंने बता दिया, अभी बताया, मैंने बता दिया। डिबेट रख दी है, उनके माफी मांगने के बाद तो मुझे बता दीजिए क्या कहा। मैंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की जगह उन्होंने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। इस बात को मैं कह रहा हूं। तब तो सामान्य है अंशु जी, कोई गलती नहीं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया, इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। अरे ओपी सिंह चुप हो जाओ यार, आपको आता जाता कुछ नहीं, चुप हो जाओ। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया, धोखे से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, उन्होंने इस बात को कंडम किया, उसको माफी मांग ली। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा पेट में? जब उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक के बाद माफी मांग ली और उसके बाद उन्होंने उसकी क्षमा भी मांग ली,
उसके बाद का बखेड़ा क्यों? अरे साहब, आप चाहते नहीं हो कि संसद में बेरोजगारी पर चर्चा हो। आपकी सरकार में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया 8 साल में, आप मात्र 7% लोग 7 लाख नौकरियां दे पाए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप नहीं चाहते हो चर्चा हो। जीएसटी पर आप नहीं चाहते हो बड़ा चर्चा आरोप लगा रही है हो। कांग्रेस, आप ओपी इसलिए सिंह हल्ला गुल्ला मचा रहे हो। भाजपा के लोग तो ऐसे हल्ला गुल्ला मचा रहे, लग रहा है विपक्ष में, वैसे मचा रहे हल्ला गुल्ला, लग रहा है विपक्ष में भाजपा है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर किसी से ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई, प्रधानमंत्री जी नाली से गैस बनवा रहे थे, माफी मांगी क्या? नहीं, मुझे बताइए स्मृति ईरानी की बेटी दारू बेचती है बार खोलकर, माफी मांगी क्या आपने? आप गोमांस बेच रहे गोवा में, माफी मांगी क्या आपने? अरे भाई, दूसरों को कहते हैं माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। अरे माफी मांगने का काम ये आप लोगों का है, आप माफी मांगिए। तो सही। अंशु अवस्थी, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए भाई। अंशु जी जवाब बोलिए। आप माफी मांगिए। अनुपम जी, जिस ये बेरोजगारी और उसकी बात करते हैं, इसके अंदर दम नहीं है। 400 का गैस सिलेंडर। ऑडियो डाउन करिए। साजन कैसे एक बीएसपी के नेता, साजन जी बीएसपी किस तरीके से देखती है इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, सदन के अंदर नोकझोंक होना, इस तरह की मर्यादा, इस तरह के कृत्यों को आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। आज बहन जी ने अपनी टिप्पणी कर दी, उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया कि निर्जलता की सारी सीमाएं नांग कर दी है। ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना। कुछ बातें होती है सदन में बोली हुई जिससे माफी नहीं मांगी जा सकती है, ये आपकी मानसिकता का परिचायक है। किस तरह से आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए आप व्यवहार करते हैं, और आपका जो राजनीतिक व्यवहार है वो इस बहुत बड़े समाज जिसके वोटों पर आप 70 साल तक राजनीति किया है भारत में, उसके प्रति आपकी संवेदनाएं कितनी है। रही बात, और आप जो लड़की हो लड़ सकती हो तो तार कर दिया, जो नारा दिया था कि 50% हम वोट कह रहे हैं कि आपकी मानसिकता ही है, सीट देंगे उत्तर प्रदेश, वो तो आपकी मानसिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। लड़कियों लड़ सकते हो, कांग्रेस मैं आऊंगा अंशु अवस्थी के पास। उससे पहले नहीं, रुक जाइए साजन जी, ओपी सिंह साहब हमारे साथ। ओपी सिंह साहब, बीएसपी भी आपका समर्थन कर रही है इस पूरी लड़ाई में। गरिमा को खंडित किया है कांग्रेस के वक्तव्य ने, कांग्रेस अपोजिशन के लीडर ने, ये किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। और रही बात, यहाँ के जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं अपने आ गई साजन जी, बात आ गई। ओपी सिंह भैया, साजन जी का ऑडियो डाउन करिए। ओपी सिंह जी बोलिए। ये दर्शाता है जिस ये संसद की बात करते हैं, जब कोई सीआर ऑडियो डाउन कर दीजिए साजन जी का, ओपी सिंह का ऑडियो खोलिए। महंगाई की बात, आप ये बताइए कि अगर ईडी ने राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बिना 1 रुपया खर्चा किए 5000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का मालिक बनने, हेरा फेरी करने में अगर बुलाती है, तो कहते हैं ये सत्याग्रह करूंगा। कहीं को सत्याग्रह करोगे आप? जाओ ना, दूध का दूध पानी का पानी करो। अब ईडी को बोलेंगे, चुनाव आयोग को बोलेंगे, संसद को बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे, संविधान को बोलेंगे, और हिंदुओं के प्रति अमर्यादित द्वारा पूछताछ पर आप आंदोलन कर सकते हैं। ये गलती इनसे ही क्यों होती है? ये जानबूझकर करते हैं। असल में साजन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है साजन जी भाई, सम्मान रखिए, डिबेट का सम्मान रखिए। ये पचा नहीं पा रहे, ये इसलिए इस तरह की खुरापात, उनकी बौखलाहट है। देखिए संसद की अंशु अवस्थी, सवाल ये, अंशु अवस्थी सवाल ये है भाई, रुक जाइए सिंह साहब, ब्रेक लगाएंगे सिंह साहब। जो भागती है सिंह साहब, मैं खड़ा हुआ हूं, इनको चुप कराइए भाई। अंशु अवस्थी सवाल ये है कि कह रहे हैं आपकी मानसिकता ही ये है, आपके नेता लगातार इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। सुन लीजिए अंशु अवस्थी, आपके नेता और आपकी मानसिकता पर ही सवाल खड़ा कर रही है, बीएसपी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके कलीग मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारी सुनी नहीं जा रही दलितों का अपमान हो रहा है, इनके मंत्री ने कहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे कि दलितों का अपमान हुआ? हाथरस में एक बेटी को आपने जलवा दिया, इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते रहे कि बलात्कार नहीं हुआ था, क्या माफी मांगी क्या इन्होंने? लखीमपुर में इनके केंद्रीय मंत्री ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी, ये उसे बचाते रहे, क्या माफी मांगी? और अधीर रंजन चौधरी जी ने अगर कोई उनसे भाषाई त्रुटि हुई तो उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया, माफी मांगी। तो सवाल यह है, नैतिकता, चरित्र किसका है, किसकी चरित्र कैसा है, ये तो सामने झलक रहा है। सिंह साहब,
प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों की हत्या करवा दी काले कानून लाकर, तो माफी तो उसके लिए मांगनी चाहिए। आज तो तक उन परिवारों को मुआवजा नहीं दे पाए जो परिवार शहीद हो गए उस आंदोलन में, उस पर माफी मांगे। वो बात सही है, वो कभी माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आपने देश के नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठगा, नोटबंदी में करोड़ों लोगों को लाइन में लगा दिया। माफी मांगी क्या? माफी मांगनी चाहिए ना। आपने तो 50 दिन का समय मांगा था, आज तो 2016 से 6 साल हो गए। माफी मांगी आपने? पूरी की पूरी कुर्बान। अरे जाइए, ये भाजपा के लोग ये दिन रात सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां पर ट्रांसफर उद्योग न चल रहा हो। अपने लोगों को रोजगार देते हैं, नौजवानों को लाइन में खड़ा करते हैं, नौजवानों को लाठियों से पिटवाने का काम कर रहे हैं। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। इनसे बताइए, दिनेश खटीक ने जो कहा वो सही है कि नहीं सही है? अभी तक न कोई प्रमुख सचिव हटा, न मंत्री हटाया गया। अरे स्वतंत्र देव का इस्तीफा तो मंत्रालय से होना चाहिए था, भ्रष्टाचार हुआ था उनके विभाग में। अरे कभी तो देश से माफी संगठन से आपने माफी तो आपको मांगनी चाहिए। कभी आपने लोगों को वादा किया था वो पूरा नहीं किया, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। भाई रुकिए, ओपी सिंह रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, अंशु अवस्थी का ऑडियो डाउन करिए। साजन के सिंह, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलती कांग्रेस का सांसद कर रहा है और माफी मांग ले रहे हैं, तो फिर इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या है? नहीं, बखेड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, जैसा बहन जी ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि एक बार अगर आपने कुछ बातें कह दिए तो सिर्फ ये त्रुटि नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये आपके मानसिकता का परिचायक है। 70 साल तक जिस वोट के बल पर आपने राज्य किया है भारत में, उसी के वोट को, उसी के लोगों को आपने इस तरह से आप वक्तव्य दे रहे हैं। एक आदिवासी महिला, एक तो महिला है, दूसरा आदिवासी समाज से आती है, इसके लिए आपका ये वक्तव्य देना ये माफी के लायक तो बिल्कुल ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आपके मानसिक विकलांगता का ये परिचायक है ये वक्तव्य आपका। अधीर रंजन चौधरी सिर्फ कांग्रेस का एक नेता नहीं बल्कि अपोजिशन के भी लीडर हैं। उनको सोनिया गांधी जी का वृद्धावस्था प्राप्त है, उनकी कई बार ऐसा हो चुका है। और यही मैं कहना चाहता हूँ बार बार। लीजिए अंशु जी, अधीर जी पे भी सवाल खड़े हो गए और कांग्रेस पे भी। सुन रहे हैं आप साजन के सिंह को, बीएसपी के नेता हैं। खड़ा है जस के तस है, यथावत, और सवाल हमेशा प्रश्न की तरह डंके चोट मारता रहेगा कांग्रेस को। और कांग्रेस की जो भाजपा के लोग भारतीय राजनीति में, कम से कम ये बात तो सच है। आज की सुन लीजिए साजन जी, अंशु जी को सुन लीजिए। अब आपने कहा उनकी बात तो सुन लीजिए कम से कम। मैं बोल देता हूं, हो गया थोड़ा आराम। अनुपम जी बोलिए। अनुपम जी देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी पश्चिम बंगाल से आते हैं। वहाँ का जो भाषाई, जो शुद्ध हिंदी भाषा है, पश्चिम बंगाल से आते हैं अधीर रंजन चौधरी जी। और उत्तर प्रदेश जो हिंदी हार्डलैंड है, उससे वहाँ की भाषा थोड़ा अंतर है। उन्होंने जो भी भाषाई त्रुटि हुई उनसे, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। अगर राष्ट्रपति को भाषाई त्रुटि की वजह से राष्ट्रपति कह दिया, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। लेकिन अमित शाह जी की तरीके से तो नहीं कहा कि इंटर करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद नौकरी मिलेगी। ऐसा तो नहीं बोला ना उन्होंने तो नहीं कहा कि नाली से गटर गैस बना के ये आप काम बताइए चलाइए। अंशु अवस्थी, ये बताइए सोनिया गांधी क्यों नाराज हैं? इतनी नाराजगी क्यों है? ये सोनिया गांधी की इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों कह रही है डोंट टॉक टू मी? भाई नहीं, देखिए नाराजगी स्वाभाविक है। अनुपम जी, नाराजगी स्वाभाविक है। स्मृति ईरानी जी ने इस देश को धोखा दिया है, और इस देश को जो भी धोखा देगा उससे लोग नाराज होंगे। उनकी लड़की मृत व्यक्ति के नाम पर दारू का लाइसेंस लेके बाहर चलाती है, गोमांस बेचती है, तो नाराजगी स्वाभाविक है। जिसको ये बात पता चलेगी वो नाराज होगा इस बात से। गोमांस को लेकर, गौ को लेकर आप राजनीति करते हो और गोमांस बेचते हो आप गोवा में, तो नाराजगी तो जिसको पता चलेगा वो नाराज होगा इस बात पर। सोनिया जी नाराज, क्या पूरा देश नाराज है स्मृति ईरानी से? जी देखा है आपने कांग्रेस के लिए। ओपी सिंह जी क्या बोल पाएंगे? बताएं ना कि इन्होंने बार का लाइसेंस उन्होंने व्यक्ति के नाम पर लिया, गोमांस बेच रहे हैं। ओपी सिंह जी इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, इस पर इनके पास जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में लूट मची, ट्रांसफर उद्योग चल रहा, उस पर भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके पास जवाब नहीं है। वक्त की मेरे पास कमी है। ओपी सिंह आपका, कपिल श्रीवास्तव आपका, अंशु अवस्थी और साजन के सिंह। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल सिर्फ ये कि जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों से किसी को हम आहत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसी
बड़े ओहदे पर, बड़े पद पर, उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी डपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।